नमस्कार, हमारे कल्चर में आप सबका स्वागत है और कल्चर की खो के साथ मैं खुशी करूँगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और नजर योग गुरु अक्षरनाथ ने अपने शिष्यों सहित 14,100 फीट ऊंचे चंद्रताल में किया योग। योग गुरु अक्षरनाथ ने अपने देश विदेश के शिष्यों के साथ 14,100 फीट ऊंचे चंद्रताल में योग कर दुनिया को स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस शिविर में अमेरिका, फिलीपींस, रोमान, मॉरिशस सहित देश भर के 54 शिष्यों ने भाग लिया। मनाली के स्नोफ्लैक्स रिजॉर्ट में योग सीखने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चंद्रताल, बिजली महादेव, बूढ़ी नागिन जैसी धार्मिक स्थलों में योग व साधना का सभी को अलग सा अनुभव मिला है। योग गुरु ने कहा कि हिमालय से योग का प्रशिक्षण लेकर देश और विदेश साधक देश व दुनिया में योग की अलख जगाएंगे। 10 दिन का कैंप था और विश्व भर से योगी आए यहाँ पर और हमने शुरुआत की मनाली से। फिर यहाँ से कई दिव्य स्थान हैं जैसे हानोगी माँ, बिजली महादेव, बूढ़ी नागिन, वहाँ सब ये सारे योगी गए। तो एक तो होता है घूमने का विषय, लेकिन ये सब साधना के लिए गए। वहाँ पे सब ने अपने आसनों का अभ्यास किया, ध्यान का अभ्यास किया, प्राणायाम किया और दिव्य शक्तियों से प्रार्थना की कि उनके जीवन को शक्तिशाली बनाए और दिशा दे। तो वो हमारा अभ्यास रहा यहाँ पर। और इसके बाद फिर हम चंद्रताल की तरफ निकल गए और 3 दिन की वहाँ पर साधना की सबने, आसनों का, प्राणायाम का और भी कई तरह के जो आध्यात्मिक साधना है उन सब का अभ्यास हुआ। आज यहाँ पर हमारा ये अंतिम दिन है हिमाचल में। और इसके बाद सब अपने जगह जाके, कई आचार्य हैं, कई सीनियर लेवल पे योगा मास्टर हैं, अब वापस जाके अपनी अपनी जगह जाके ये सभी योग का, अध्यात्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दें। अनुभव है वो एक का अनुभव नहीं, सारे जितने भी अभ्यास करने वाले आए थे उन सब के अपने अपने अनुभव हैं। किसी को स्वप्न में कुछ दिखाई देता है, कोई जब अभ्यास कर रहा था, अपनी साधना कर रहा था तो उसको उस समय कुछ अनुभूति हुई। और हम यहाँ पर सीमित नहीं होते हैं सिर्फ अप्सराओं को लेके। चंद्रताल को कई तरह से दिव्य माना जाता है। वो प्राचीन काल से एक साधना स्थली रही है। और ये भी कथाएं हैं कि किस प्रकार पांडवों ने एक एक करके देह त्याग किया और अंतिम में किस प्रकार युधिष्ठिर ने वहाँ से, जिसे आप दूसरा जगत कहें या पैरेलल एग्जिस्टेंस कहें, किस प्रकार से वहाँ से उन्होंने एग्जिट किया। और इसके अलावा क्योंकि नाम ही वहाँ का नाम, जगह का नाम ही चंद्रताल है, तो भगवान चंद्रमा से संबंधित जितनी भी साधनाएं हैं या अभ्यास हैं वो भी बच्चों ने खूब मन लगा के किए और उसका भी अनुभव बहुत अच्छा रहा। सबका मन शांत हो गया है और जो विचार थे जो उनको परेशान कर रहे थे, और सबसे बड़ा जो लाभ हमने देखा चंद्रताल में कि सबने बताया कि अहंकार जो है, जो एक मिथ्या अहंकार बना रहता है, वो गिरा। क्योंकि कई बहुत बड़े लेवल पे लीडर हैं अपने जगत में, अपने देश में, बड़ी कंपनियों के मालिक हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जब आध्यात्म में आ जाते हैं तो वो गुण है कि आप हम्बल हो जाए। और यही सब इन बच्चों का वहाँ पर अनुभव रहा। नेचुरली पहाड़ बहुत बड़ा है तो अपने आप आपको बता देता है कि आपकी क्या इस समय स्थिति है और आपको क्या करना चाहिए। लगभग 15 दिनों का एक कैंप था और महायोगी अक्षरनाथ जी जो है वो हर साल आते हैं, हमारे भी गुरु जी हैं और योग कैंप करवाते हैं। योग एक अपने आप में एक विशेष यात्रा है जो पर्यटन के साथ जुड़ी हुई है। और योग पर्यटन जो है वो अगर मनाली में चल पड़े तो मुझे लगता है कि बहुत इसके बेनिफिट होंगे, क्योंकि ऐसे तो ऋषिकेश वगैरह और दूसरी जगहों पे ही होता है। लेकिन योग पर्यटन एक ऐसा पर्यटन है कि जिससे आदमी घूम भी लेता है और घूमने के साथ साथ आदमी नेचर का एंजॉय भी कर लेता है और साथ में अपनी मन की शांति के लिए और तन को हरिष्ट पुष्ट रखने के लिए योग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारे गुरुजी करवा रहे हैं। ये बहुत जगह होता है और भारतवर्ष में मोदी जी भी इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। और जो ये गुरुजी करवा रहे हैं, क्योंकि ऋषिकेश वगैरह में होता है, बेसिकली ये फ्रॉम हिमाचल हैं जो अक्षर योगी हैं, लेकिन पहाड़ों में पहले चले गए थे, उसके बाद इनका सेटअप जो है वो बेंगलोर में है। लेकिन ये चाहते हैं कि पुराने ऋषि मुनियों की धरती ये हिमाचल प्रदेश रहा हुआ है और हिमालय से ही
योग शुरू हुआ है तो क्यों ना इसको हिमाचल प्रदेश को योग के लिए फेमस किया जाए, क्योंकि हिमालय से ही चला। तो इसलिए ये लोग चंद्रताल गए, रोहतांग पे इन्होंने किया, और मंदिरों में शिलोस्कर लेक में किया, हनुगी माता में किया। तो बहुत जगह जितने भी अनुयायी फॉरेनर भी आए हुए हैं, इसमें काफ़ी फॉरेनर्स जो हैं ये प्रशिक्षु हैं, ये सब सीख कर अपने अपने देश में जो है योग करवाएंगे और नमो हिमालय का जो है गुणगान करेंगे। तो उससे हमारे देश की भी एक प्रसिद्धि होगी जगह जगह कि नमो हिमालय है और वहाँ पे योग प्रशिक्षण होता है। इससे मुझे लगता है कि अगर ऐसे योग शिविर मनाली में लगते रहें और मनाली का मौसम और यहाँ की नेचर के हिसाब से लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं बाहर के लोग, तो हमारे टूरिज़्म को इससे काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। धन्यवाद।